सबसे ज्यादा थर्मिक इफेक्ट होता है प्रोटीन का, यानी आप जब भी प्रोटीन खाओगे तो उससे क्या होगा, डाइजेशन के दौरान कैलोरीज आपकी बर्न होंगी ऑटोमेटिकली। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैठे रहना है, कैलोरीज ऑटोमेटिकली बर्न होती रहेंगी। इसका यह मतलब है अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप ज्यादा प्रोटीन खाओ, और अगर आपको वेट गेन करना है तो आप ज्यादा क्या खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स खाओ। अब बात करते हैं फैट की। तो बहुत लोगों को लगता है कि फैट का तो कोई रोल ही नहीं है, फैट तो हमें खाना ही नहीं चाहिए, बट रियलिटी है आपका ब्रेन 30 से 40% फैट से बना है। हाँ, ये बिल्कुल सच है, ये एकदम फैक्ट है। और इसके ऊपर एक रिसर्च कंडक्ट करी गई थी जिससे ये पता चला था कि आपका ब्रेन जो है वो फैट की मदद से फंक्शन कर पाता है, और वो भी गुड फैट की मदद से। गुड फैट आपको कहां से मिलेगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दूध से, मिल्क से, या फिर आपके नट से। इसी वजह से बोला जाता है बादाम खाओ, आपका दिमाग तेज रहेगा। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि है आपका ईट लेस एंड ऑफन। देखो, एक रिसर्च कंडक्ट करी गई थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर, जिससे कि यह पता चला अगर एक इंसान अपने खाने को डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस में खाए तो वो अपने मेटाबॉलिज्म और उसके साथ साथ अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकता है। सिंपल भाषा में समझाता हूं, एक रूल होता है 160 रूल। 160 रूल ये बोलता है अगर आप जो दिन का खाना है ना, जिसको हम लंच बोलते हैं, उसके अंदर अगर आप 100% खाना खा रहे हो ना, तो आपको डिनर के अंदर मात्र 60% खाना खाना है। यानी अगर आप 4 रोटी दिन में खाते हो तो 2 या 2.5 रोटी आपको रात को खानी है। ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि रात के समय पर आप कैलोरीज तो अंदर ले लोगे, बट कैलोरीज को आप बाहर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको जाकर सोना है। जबकि दिन में क्या होता है, जितनी भी आप कैलोरीज लोगे, आप चलोगे, घूमोगे, फिरोगे, उससे क्या होगा, आपकी कैलोरीज ऑटोमेटिकली बर्न होती रहेंगी। इस वजह से बोला जाता है कि दिन में खाना ज्यादा खाओ, रात को कम खाओ। उसके साथ साथ डेली आपको कम कम खाना खाना है, बट ज्यादा बार खाना है। आप दिन में 4 बार खाना खा सकते हो। अगर आप एक बार 1 रोटी खाओ, दूसरी बार 1 रोटी खाओ, ऐसे आप अपने पोर्शंस को डिवाइड कर सकते हो। उसके साथ साथ एक रिसर्च और कंडक्ट करी गई थी जिससे पता चला अगर आप स्मॉल प्लेट के अंदर खाना खाते हो, यानी एक छोटी थाली के अंदर खाना खाते हो, तो आपकी जो भूख लगने वाली क्षमता होती है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। क्योंकि जब हम बड़ी प्लेट देखते हैं तो हम ट्राई करते हैं सारा का सारा पोर्शन अपने फूड का उसके ऊपर डालें, बट अगर प्लेट छोटी होती है तो उससे क्या होता है, हम उसी प्लेट को भरने की कोशिश करते हैं जिसके हम कम खाना खाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 3। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है पॉइंट नंबर 4, और उसका नाम है मोबाइल फोन। क्या मोबाइल फोन से हम मोटे हो रहे हैं? बिल्कुल, आपने बात एकदम सही सुनी। आपको लग रहा होगा कि मैं भी आपकी मम्मी की तरह बात कर रहा हूं, जो कि आपसे हमेशा बोलती आ रही है कि प्रॉब्लम की जड़ जो है आपकी मोबाइल फोन है, बट ये एकदम रियलिटी है। देखो, एक टर्म होती है, उस टर्म को ध्यान से समझना, उस टर्म को हम बोलते हैं NEAT, यानी वो सारी चीजें जो कि तुम्हें दिन भर में करनी है, जिनको हम एक्सरसाइज के अंदर काउंट नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल समझाता हूं, इमेजिन करो आपको एक बॉटल को किचन से अपने रूम तक लेके आना है, तो आप क्या करोगे, एक सिंपल सा वॉक करोगे, अपने किचन से जाओगे रूम तक, रूम से किचन तक, एक आपने नॉर्मल सा वॉक करा। अब इन वॉक के अंदर भी ना आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। इवन अगर आप 15 मिनट तक बैठ के हंसते हो ना, तो उससे